आज हम आप लोग को ज्योग्राफी का जो चैप्टर 6 है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जो अर्थ है वह सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। अर्थ के बारे में जानना है, सोलर सिस्टम के बारे में जानना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो है सेलेस्टियल बॉडी क्या है। हम लोग रोज़ जैसी शाम होती है तो देखते हैं कि धीरे धीरे स्टार की संख्या बढ़ती जाती है और जैसे रात होती है काफ़ी स्टार भर जाते हैं पूरे स्काई। लेकिन जैसे मॉर्निंग होती है सारे स्टार्स मून्स डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सूर्य की रोशनी है वो काफ़ी तेज़ होती है, जिसके चलते वो धुंधली पड़ जाती है और हमें लगता है कि शायद आसमान में कुछ भी नहीं है सूर्य के अलावा, ठीक है ना। तो सेलेस्टियल बॉडी क्या है इसके बारे में जानना है। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई, नाइट स्काई, मतलब सूर्य, चंद्रमा और जो भी ऑब्जेक्ट हैं जो चमकती है रात में हमारे आसमान में, उसे सेलेस्टियल बॉडी कही जाती है। सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ जो सेलेस्टियल बॉडी होती है काफ़ी बिग होती है, ह्यूज होती है और काफ़ी हॉट होती है, ठीक है ना। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। उनके पास अपनी स्वयं की हीट होती है, स्वयं की लाइट होती है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। वो बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं हीट को, लाइट को। दिस सेलेस्टियल बॉडी आर कॉल्ड स्टार। ये जो सेलेस्टियल बॉडी होते हैं इसे स्टार कही जाती है, ठीक है। सन इज अ स्टार। जो सूर्य है वह भी एक स्टार है, ठीक है ना। लेकिन सूर्य हमारे काफ़ी पास है, इससे हमें लगता है कि नहीं इसकी आकार बहुत बड़ी है और जो स्टार है बहुत छोटी है। लेकिन जो स्टार्स होते हैं वो सूर्य से काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन वो हमसे काफ़ी दूर होते हैं। इसलिए जो है सो हमें लगता है कि नहीं स्टार बहुत छोटी है। इसलिए इसकी जो हीट होती है, इसकी जो लाइट होती है हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है ना। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द स्काई आर सिमिलर टू द सन, है ना, बट वी डू नॉट फील देयर हीट्स और लाइट एंड दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी फॉर फ्रॉम अस। क्योंकि जो स्टार्स होते हैं वो हमसे बहुत दूर होते हैं, इसलिए उसे हम देख नहीं पाते हैं, ठीक। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कॉन्स्टेलेशन मीन्स क्या होती है। इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट अपियर टू फॉर्म ए पैटर्न ऑफ और पिक्चर। यह स्टार्स का ग्रुप होता है जो कोई एक पिक्चर का फॉर्म लेता है, रूप लेता है, जैसे कि वर्षा मेजर हो गया, बिग बियर हो गया, है। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशंस इज सप्तऋषि। इनमें से एक जो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आपका कॉन्स्टेलेशन जो है वो सप्तऋषि है। इट इज ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। यह 7 स्टार्स का ग्रुप है, समूह है 7 स्टार का। दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ वर्षा कॉन्स्टेलेशन, जिससे वर्षा कॉन्स्टेलेशंस का निर्माण हुआ है। एंड इन एंशिएंट टाइम्स पीपल्स यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट। प्राचीन काल में जो लोग थे वो निर्धारित करते थे अपने रास्ते का, है ना, रात में विद द हेल्प ऑफ स्टार के माध्यम से, उसकी सहायता से, ठीक है ना। द नॉर्थ स्टार्स इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ स्टार है वह नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इसे पोल स्टार भी कही जाती है, ठीक है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। सप्तऋषि के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि जो है सो आपका नॉर्थ स्टार या पोल स्टार कहाँ पे है, कौन है, ठीक है ना। क्या है? यह एक सेलेस्टियल बॉडी है जो लीड करता है या रिसीव करता है ना, लाइट और हीट किससे? सन से या स्टार से, ठीक। सन के या स्टार के दोनों में कोई अंतर नहीं है। सन हमारे नज़दीक है काफ़ी, स्टार हमसे काफ़ी दूर है। सन भी एक स्टार ही है, ठीक है ना। तो यहाँ कहा जा रहा है सम सेलेस्टियल बॉडी डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ जो सेलेस्टियल बॉडी होते हैं उनके पास न तो अपनी हीट होती है न तो अपनी लाइट होती है, ठीक है ना। दे आर गेट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। ये जो लाइट प्राप्त करते हैं वो स्टार्स प्राप्त करते हैं। सच एज बॉडी आर कॉल्ड प्लैनेट्स। इस प्रकार की बॉडी को प्लैनेट्स कहा जाता है। द अर्थ वन विच वी लाइव इज ए प्लैनेट। अर्थ जिस पर रहते हैं वह भी एक प्लैनेट है, ठीक है ना। इट गेट्स हिट्स एंड लाइट फ्रॉम सन। यह हिट को और लाइट को सन से रिसीव करता है, प्राप्त करता है, ठीक। विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। जो सन है वो हमारा सबसे नज़दीक का स्टार है, ठीक है ना। चूँकि वो हमारे नज़दीक है इसलिए हमें बड़ा दिखाई पड़ता है, और जो और स्टार से वो काफ़ी हमसे दूर है, फॉर है, इसलिए वो छोटा छोटा दिखाई पड़ता है और उसका लाइट
जो है और उसकी जो हीट है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स। अर्थ की ही तरह हमारे पास जो यानी कि जो हमारे सोलर सिस्टम है उनके पास और 7 प्लैनेट्स हैं। पहले टोटल 9 प्लैनेट्स थे लेकिन प्लेटो हटा दिया गया है, अब 8 प्लैनेट्स अर्थ के सहित रह गया है। ठीक है ना। तो अब क्या है कि ये जो लाइट और हीट प्राप्त करते हैं 7 ये जो टोटल 8 प्लैनेट वो सन से प्राप्त करते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून टू, और सभी के पास अपना मून होता है, हर प्लैनेट के पास। ठीक, सोलर सिस्टम की बात हम करते हैं। सोलर सिस्टम जो है इसमें 8 प्लैनेट है, इसमें से अर्थ भी है ना, और सन, सब मिलकर सोलर सिस्टम बना है। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी नोन एज एस्ट्रॉयड्स एंड मेट्रॉयड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। मतलब जो सन है 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स जो हैं प्लैनेट्स के, और जो कुछ सेलेस्टियल बॉडी हैं जो जैसे कि एस्ट्रॉयड हो गया, मेट्रॉयड हो गया, ये सब मिलकर सोलर सिस्टम बना हुआ है। ठीक है ना। इट इज ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीम हॉट गैस। जो आपका जो सन है यह बहुत विशाल है और यह काफ़ी हॉट गैस से बना है जैसे कि हीलियम है ना। सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो सन है वही अंतिम स्रोत है प्लेनेट का, है ना, जो उसे देता है लाइट और हीट। ठीक है ना। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, सॉरी फ्रॉम द अर्थ। जो सूर्य से जो अर्थ की दूरी है 15 मिलियन किलोमीटर दूरी है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेनेट की। प्लेनेट क्या होती है, इसके पास अपनी स्वयं की लाइट, न तो लाइट होती है न तो हीट होती है। यह जो हीट है और जो लाइट है वह किससे प्राप्त करता है, सन से प्राप्त करता है। ठीक है ना। हमारे सोलर सिस्टम के पास 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है ना। अकॉर्डिंग डिस्टेंस जो आपका प्लैनेट्स हैं वो क्या है, मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और अंत में नेपच्यून। प्लूटो पहले था, प्लूटो हटा दिया गया, वह प्लैनेट की श्रेणी में नहीं आता है। दिस प्लैनेट्स मूव अकॉर्डिंग टू सन इन फिक्स path, sorry, these planets are move around the sun in the fixed path called orbit। ये जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स पथ पे, फिक्स रास्ते पे घूमते रहते हैं जिसे ऑर्बिट कहा जाता है ना, अक्ष कहा जाता है। मरकरी इज द नियरेस्ट ऑफ द सन, सबसे नजदीक जो है आपका सन का वो क्या, मरकरी है। विनस इज कॉल्ड अर्थ ट्विंस। विनस को अर्थ की जो मां बहन कहा जाता है पृथ्वी की, क्यों, क्योंकि जो है अर्थ जो है, जो साइज अर्थ का है और जो शेप अर्थ का है लगभग मिलता जुलता है विनस से, इसलिए द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। और जो अर्थ है वो सबसे तीसरा सबसे नजदीक का जो है सो प्लैनेट है सन का। ठीक है ना। तो इसके बाद जो है हम आपको अर्थ के बारे में बताएंगे। ठीक, अब हम आप लोगों को अर्थ के बारे में बताने जा रहे हैं। अर्थ जो है वह उसका थर्ड नियरेस्ट जो है सो आपका प्लैनेट है सन का। सूर्य से इसकी जो है तीसरा स्थान है दूरी में। ठीक है। और साइज में इसकी स्थान कितना है, 5वां स्थान है। ठीक। कंडीशंस फेवरेबल्स टू सपोर्ट लाइफ। अर्थ पे ऐसा कंडीशन पाया जाता है ताकि यहाँ पे लाइफ पनप सके, है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे लाइफ है, इसलिए यहाँ पे एनिमल्स हैं, क्रिएचर्स हैं, प्लांट्स हैं, है ना, और जितने भी क्रिएचर्स हैं। ठीक। प्रोबेबली फाउंड्स ओनली ऑन द अर्थ। और इस प्रकार जो लाइफ है शायद सिर्फ अर्थ पे ही जो है सो पाया जाता है पूरे यूनिवर्स में। ठीक है ना। अर्थ इज नाइदर हॉट और कोल्ड, न तो अर्थ अधिक ठंडा है न तो अधिक गर्म है ना। इट हैज़ वाटर, एयर, इसके पास वाटर है, एयर है ना, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैस। जो एयर है उसमें लाइफ सपोर्टिंग गैस पाई जाती है जैसे कि ऑक्सीजन। ठीक। सो अर्थ इज यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसलिए जो अर्थ है वह एक यूनिक जो है सो प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक। इट 2/3 सरफेस कवर्ड बाय वाटर। जो अर्थ है इसका जो 2/3 भाग है वह वाटर से ढका हुआ है, भरा हुआ है। सो इट इज वी आर ब्लू, इसलिए यह देखने में ब्लू लगता है और इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक। आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट। और हमारा जो अर्थ है इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, उसका नाम है मून। अब हम जो है मून की बात करते हैं। मून एक सैटेलाइट है किसका, अर्थ का। जिस प्रकार से सन जो है कि
चारों ओर अर्थ मूव करती है, ठीक उसी प्रकार से अर्थ के चारों ओर मून मूव करती है, ठीक है। जो मून है आपका कितने दिन मूव करती है? 27 डेज में, ठीक है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, लेकिन मून के पास लाइफ सपोर्ट करने के लिए कंडीशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे कोई एयर है ही नहीं, ठीक है। इट हैव माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन, इसके पास माउंटेन है, प्लेन्स हैं, मैदान है, और काफ़ी खाइयाँ हैं, गड्ढे हैं काफ़ी गहरी, जिसको बोलते हैं खाई या वैली, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड्स मूव अराउंड द सन। जो एस्ट्रॉयड है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन कहाँ लगाती है? दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जो जुपिटर और जो मार्स का जो ऑर्बिट के जो बीच का भाग है, उसी में जो है सो आपका एस्ट्रॉयड्स पाई जाती है। अब हम मेटरॉइड्स की बात करते हैं। मेटरॉइड्स स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, यह छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, इतने छोटे नहीं है, मतलब छोटे छोटे, मतलब अकॉर्डिंग आपका जो है सो सन और मून के टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, है ना। विच मूव्स अराउंड द सन, जो सन के चारों ओर घूमते हैं, इसे मेटरॉइड्स कहा जाता है। अब गैलेक्सी की बात करते हैं। गैलेक्सी इज द ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। जो गैलेक्सी है बिलियंस ऑफ स्टार्स के मिलने से बना है, उसके ग्रुप के मिलने से बना है, ठीक है। एंड क्राउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, और बादल, डस्ट और गैस सबके मिलने से बना है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी, और यहाँ पे जो मिलियंस गैलेक्सी है, जिसके मिलने से क्या बना है? यूनिवर्स बना है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर फिर बहुत जल्दी बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर, तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, क्योंकि